पाठ्यचर्या विकास के आधार से आप क्या समझते हैं? सविस्तार चर्चा कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाउंडेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट? डिस्कस इन डिटेल। फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट करिकुलम, ये सामाजिक फिलोसफिकल आधार, साइकोलॉजिकल आधार, सोशियोलॉजिकल आधार और साइंटिफिक बेस। पाठ्यक्रम विकास के उपागम से आप क्या समझते हैं? सविस्तार चर्चा कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट? डिस्कस इन डिटेल। अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, विषय केंद्रित उपागम, विस्तृत क्षेत्र उपागम, सामाजिक समस्या केंद्र उपागम, अध्येता केंद्रित उपागम, विषय केंद्रित सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, फिर वाइड अप्रोच, सोशल प्रॉब्लम अप्रोचेस और स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेस। पाठ्यक्रम का उपागम से संबंधित मुद्दे, मेजर इशूज रिलेटेड टू करिकुलम, पाठ्यचर्या उपागम एवं अनुदेशनात्मक विधियां, करिकुलम अप्रोचेस, इंस्ट्रक्शनल और पाठ्यचर्या और उपागम और विधिक अनुदेशनात्मक संगठन, करिकुलम अप्रोचेस एंड डिफरेंसेस इन डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, पाठ्यचर्या उपागम का चयन, सेक्शन ऑफ करिकुलम अप्रोचेस। उपागम का एक अन्य वर्गीकरण, एंड अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ करिकुलम अप्रोच। अध्यापक केंद्रित उपागम शिक्षण का वह उपागम है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान करने, उन्हें स्मरण करने तथा पुनः स्मरण करने पर बल दिया जाता है। यह अप्रोच एक प्रकार से व्याख्यान लेक्चर का ही रूप है। इसमें मात्र शिक्षक सक्रिय रहता है तथा छात्र स्टूडेंट पैसिव रहते हैं। छात्र मात्र श्रोता के रूप में कक्षा में उपस्थित रहता है। उसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहती। उनका कार्य मात्र अध्यापक की बातें सुनना है। यदि थोड़ी बहुत छूट दे दी जाए तो उनकी एक सीमा निर्धारित रहती है, अर्थात छात्र केवल उन प्रश्नों को पूछ सकता है जो पाठ्य वस्तु अध्यापक ने पढ़ाई है। शिक्षण अधिगम वातावरण पूरी तरह से औपचारिक होता है तथा इस प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान केंद्र में सुनिश्चित रहता है। इस उपागम के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्न तीन विधियों को स्थान दिया गया है। लेक्चर मेथड, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ऐतिहासिक विधि, हिस्टोरिकल मेथड, एसडीपीडी, ईडी। वैज्ञानिक तथ्य एवं सूचनाएं, पुनरावृत्ति, स्मृति व अध्यापक सत्ता, व्याख्यान केंद्रित उपागम, औपचारिक प्रतिबंध, अध्यापक स्थान, नवीन प्रविधियों का न्यूनतम प्रयोग और फिर इसमें घटनाओं का स्मरण, प्रचलित बाधाओं का सम्मान, अध्यापक सत्ता पर निर्भरता। एसडी सब्सटेंसिव डायमेंशन, पीडी प्रोसीजरल डायमेंशन, ईडी एनवायरमेंटल डायमेंशन, एसपी साइंस प्रोसेस। छात्र केंद्रित उपागम, पीपल सेंटर्ड अप्रोच, यह उपागम पूर्व उपागम के विपरीत है। शिक्षक केंद्रित उपागम में जहाँ शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है, वहीं छात्र केंद्रित उपागम में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु छात्र होता है। इस उपागम में संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया छात्र की आवश्यकता, रुचि और अभिरुचि, दृष्टिकोण, योग्यता, क्षमता के इर्द गिर्द घूमती है। शिक्षण का उद्देश्य एकमात्र यही रहता है कि छात्र अपनी योग्यता और क्षमता का प्रयोग स्वतंत्र रूप से सीखे तथा समस्या समाधान में कर सके। कक्षा का वातावरण इसी उद्देश्य से लचीला तथा वैज्ञानिक रूप से खुलेपन के लिए होता है। अध्यापक और छात्र दोनों मिलकर समस्या का हल खोजने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि अध्यापक स्वयं समस्या को हल करके छात्रों को कुछ भी करने का अवसर दे। अध्यापक का कार्य एक पथ प्रदर्शक के रूप में होता है, जिसका कार्य वे परिस्थितियां उत्पन्न करना जो समस्या को जन्म दे सके। छात्र के लिए साधन एवं सामग्री की व्यवस्था करना, समस्या के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझना, परिकल्पना निर्माण करना, परिकल्पना का परीक्षण करना तथा निष्कर्ष निकालना आदि सम्मिलित है। इस उपागम के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्न चार विधियों को स्थान दिया गया है। ह्यूरिस्टिक, असाइनमेंट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कशन मेथड। एसडी वैज्ञानिक विधि एवं चिंतन विधि,
पीढ़ी संबंधों की खोज व व्याख्या, प्रजातांत्रिक समूह सहभागिता, अध्यापक सुधारात्मक के रूप में स्व-निर्देशित विचारणा और लचीला सेटिंग व्यवस्था, नई तकनीक का यथासंभव प्रयोग, उच्च मानसिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा, स्वतंत्रता में बढ़ोतरी, सृजनात्मक चिंतन का विकास, राजनीतिक दक्षता। भौतिक विज्ञान के इस आधुनिक युग में भौतिक विज्ञान शिक्षा पाठ्य वस्तु और प्रक्रिया के आधार पर विभिन्न उपागमों का चयन करता है। इस भौतिक विज्ञान के किसी भी कार्यक्रम में पाठ्य वस्तु के साथ साथ प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। एक के परिप्रेक्ष्य में हम दूसरी की अनदेखी या महत्व कम नहीं कर सकते। दोनों को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक समान महत्व देना होता है। ये दोनों ही एक दूसरे की पूरक हैं। अतः भौतिक विज्ञान शिक्षण में संतुलित उपागम प्राय माना जाएगा, जिसमें इन दोनों बातों को वांछित समन्वय होगा। भारत की वर्तमान परिस्थितियों में अन्वेषण, डिस्कवरी तथा टोली शिक्षण, टीम टीचिंग का समन्वित रूप एक संतुलन एवं उत्तम उपागम कहा जाएगा। अन्वेषण के माध्यम से भौतिक विज्ञान के छात्र समस्या समाधान की वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को अपनाते हुए नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। इससे उनमें स्वतंत्र चिंतन की क्षमता विकसित होती है। दूसरी ओर समूह शिक्षण या टोली के द्वारा छात्र भिन्न प्रभावशाली शिक्षकों की क्षमताओं के माध्यम से अत्यधिक लाभ प्राप्त करते हैं।